हैं? तो तुम अभी निकल लो भाई। हाँ, अब नहीं जाता बाहर ये। अब तो फंस गया भाई। कौन सी ट्रेन है तेरी? हैं? लिंक है पूरे। चलो जरा गाड़ी को शुरुआत की जाए। हे प्रभु, बच्चों को सफलता दे। बस ये इस फाइल को अच्छे से पढ़ ले, दिमाग को ढंग से रखे और इनकी मेहनत का फल अवश्य दे, बस यही कहेंगे अभी। चलिए भाई बच्चों, शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है हमारा। भाई आपसे शुरू करने से पहले ऑनलाइन वाले बच्चों, आपसे भी बस यही कहूंगा कि बातें नहीं करेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे बस। और जिसको कोई भी दिक्कत हो वो क्लास को ना देखे, लेकिन बाकी लोगों की वाट ना लगाए, डिस्टर्ब ना करे। जैसे यूपीआरएनएल में कंप्यूटर आएगा कि नहीं, जिसे अब तक ये पता नहीं चला वो क्यों पेपर देने जा रहा है, मैं तो यही कहूँगा। जिसे अब तक ये क्लियर नहीं है कि यूपीआरएनएल में कंप्यूटर आएगा नहीं आएगा, तो वो तो गलत ही जा रहा है पेपर देने। पहला सवाल है कि विद्युतीय सुरक्षा नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन ये है कि विद्युतीय कार्य करते समय लकड़ी या पीवीसी रोधित औजार या उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। यार इसमें पीछे ना लॉक लगा दो, अब ये चाबी लेके जा, लॉक लगा दे बाहर से, तब आ इधर से। तो ये तो हमें चाहिए। ऑप्शन बी कहता है कि किसी भी यंत्र उपकरण को उसकी प्रचालन विधि को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। पढ़ने की आवश्यकता होती है भाई, अगर हमें मैनुअल मिलता है तो कैसे कैसे यूज करना है, तो हमें पढ़ना चाहिए उसे। तो ये हो गया देखो हमारा गलत, ये हमारा ऑप्शन गलत है। अब देखिए, जब तक आपको किसी भी मशीन को चलाने के नियम पता ना हो तब तक उसे चालू, ये तो पुराने आदमी बता देंगे, अनजान अनजान चीज को जबरदस्ती छेड़खानी ना करें, है जी। तो ये भी हमारा सही है। अब जब ए और सी सही हो गए तो डी तो वैसे भी नहीं हो सकता, है जी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या बना, देखिए बी। यहां कुछ सेफ्टी रूल दिए गए हैं, देखिए जी कुछ इस तरह से। ये सेफ्टी रूल, इसलिए ये क्लास जरूरी है भाई, इसलिए इसमें टाइम लगेगा। ये सेफ्टी रूल कुछ ये है कि विद्युत कार्य केवल योग्य व्यक्तियों जो सरकार या सरकार के ठेकेदार द्वारा नियुक्त किए गए हों उन्हीं से ही कराना चाहिए। विद्युतीय कार्य करते समय लकड़ी या पीवीसी रोधित औजार या उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। विद्युतीय कार्य करते समय रबड़ के दस्तानों या सूखी चटाई का प्रयोग करें तथा अनावश्यक चालकों को स्पर्श ना करें। सोल्डरिंग करते समय गर्म सोल्डरिंग लोहे को उनकी धारकों में ही रखना चाहिए। परिपथ में उचित धारिता क्षमता के फ्यूज को लगाना चाहिए, क्योंकि यदि धारिता मतलब रेटिंग है इसकी, कम है तो लोडेड करने पर परिपथ जल जाएगा। ये हमारे कुछ सेफ्टी रूल्स हैं, आगे भी दिए हैं कुछ सेफ्टी रूल्स। अगर इन्हें पढ़ेंगे रटने की जरूरत नहीं, बस एक बार नजर से निकालें इन्हें तो आपको काफी कुछ आइडिया लग जाएगा, यदि सवाल इस तरह का बनता है तो। यदि विद्युत कार्य करते समय सीढ़ी का प्रयोग कर रहे हैं तो सहायक से कहें कि सीढ़ी को दृढ़ता से पकड़े, अन्यथा सीढ़ी के फिसलने का खतरा बना रहेगा। उच्च टावरों या खंभों पर काम करते समय सदैव सुरक्षा पेटी का प्रयोग करना चाहिए। घूर्णन यंत्र, मोटर या जनरेटर पर काम करते समय ढीले वस्त्र या टाई लगाकर कभी भी कार्य नहीं करना चाहिए। किसी भी यंत्र उपकरण को उसकी प्रचालन विधि को पढ़ के ही प्रचालित करना चाहिए। किसी संस्थापन या उद्योग में किसी मशीन पर काम करते समय
यह सुनिश्चित करें कि मशीन में उपयुक्त या सही प्रकार से अर्थिंग है कि नहीं है। आगे जी हमारे सारे पॉइंट। चलिए जी नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले सवाल में हमने पहले चैप्टर से शुरुआत की है, क्योंकि पहले ही चैप्टर में यही चीज सिखाई जाती है, सेफ्टी रूल्स। बताइए जी, दी गई आकृति में गिव वे का प्रतीक क्या है? गिव वे, रास्ता दीजिए। बताइए जी, गिव वे, बताइए जी, गिव वे, रास्ता दीजिए का साइन कौन सा है? सी। अच्छा, गिव वे का साइन होता है बेटा ये, गिव वे, रास्ता दीजिए का साइन है ये। फिर से ये बोल रहा हूं, जो लोग पेपर देने के लिए जा रहे हैं, यदि नहीं पता तो जबरदस्ती कलाकारी ना करें। ये था तुक्का आपने जो मारा, आपका कोई लॉजिक नहीं था इसके पीछे, तो जबरदस्ती ना करें कि सी होगा। अगर नहीं आ रहा है, आपको कोई आइडिया नहीं है, स्किप करेंगे सवाल को। चलिए जी, देखो यहां पर हमने कुछ रोड साइन, ये सब चीजें यहां पर एक्सप्लेन की है बेटा, और जरा ध्यान से सुनिएगा इन्हें। हमने तभी तो कहा 2000 सवाल है आज, जो हम इनडायरेक्टली डिस्कस कर लेंगे। सड़क चिन्हों के प्रकार है, मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य, चेतावनी, सूचनात्मक, अनिवार्य यानी कि हमारे मैंडेटरी साइन के बारे में यहां पर बताया गया है। इस प्रकार के संकेत यातायात के उन सभी साधनों पर अनिवार्य रूप लागू किए जाते हैं जो सड़क के विशिष्ट क्षेत्र का उपयोग करता है। मतलब सड़क के आसपास और सड़क का जो सड़क पर चलेगा उसके लिए लागू होते हैं जी। अनिवार्य सड़क चिन्ह आमतौर पर लाल बॉर्डर के साथ गोल आकार के होते हैं, अभी दिखाया है नेक्स्ट पेज पे। उनमें से कुछ नीले रंग के भी होते हैं। स्टॉप और गिव वे आकार में क्रम से अष्टकोणीय और त्रिकोणीय है। गिव वे, स्टॉप अष्टकोणीय और गिव वे त्रिकोणीय है। अब देखो जी, ये कुछ साइन दिखाए यहां, तो आपसे बहुत भारी भरकम चीजें नहीं पूछेगा ये नॉर्मल वो साइन है जो हम अपने आसपास में जब हम सड़क पर चल रहे होते हैं तो हम देखते हैं। देखो स्टॉप, आपने ये साइन यहां बाहर भी रास्ते पर कई बार देखा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टकोणीय है, तो ये क्या है? स्टॉप। बकायदा कुछ लोग ये करते हैं कि यार जिन्हें ये पता नहीं ना, इसके ऊपर भी स्टॉप ऐसे लिखवा देता है। जहां भी ये साइन दिखेगा आपको रेड, ये इसका मतलब है गिव वे, मतलब रास्ता दीजिए। ये था गिव वे वाला, वन वे, ये वन वे है, ठीक है जी भाई। इधर से इधर वाले जाएंगे, इधर से इधर वाले आएंगे। फिर है व्हीकल प्रोबेटेड इन बोथ डायरेक्शन। देखो दोनों डायरेक्शन दिखाकर बेटा ये कर दिया कि दोनों दिशाओं में व्हीकल का आना मना है। फिर देखो इसने राइट में टर्न करके इसे क्रॉस कर दिया, इसका मतलब है राइट साइड में मुड़ना मना है। इसने इधर घुमा दिया, लेफ्ट साइड में मुड़ना मना है। इसने दिखा दिया, देखिए ये क्रॉस करके ये दिखा दिया ना, कोई सीधा चल रहा है ऐसे घूम के, यही तो करते हम कि ओवरटेक करना सख्त मना है। तो ये होते हैं जी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट साइन। फिर देखो यहां ये भी दिए हैं, उसने कहा ना कुछ नीले भी होते हैं। देखो यू टर्न दिख रहा है बेटा, लेकिन अगर रेड होके ये क्रॉस होगा तो इसका मतलब है कि यू टर्न लेना मना है। ये हॉर्न दिखा दिया क्रॉस, इसका मतलब है हॉर्न नहीं बजाना है जी। ये क्रॉस करके ये दिखा दिया तो इसका मतलब है नो पार्किंग। यहां देखो कई बार आपने ट्रैवल करते हुए 60 70 80 90 देखा होगा, तो ये लिखी होती है जो स्पीड लिमिट है। अब देखो कंपलसरी जो दिखाए जाएंगे कि भाई ये कर सकते हो या ये लेना है आपको, तो वो नीले में सफेद से है। देखो जब भी कंपलसरी टर्न लेफ्ट, कि भाई यहां से जा रहे हो और यहां से आपको लेफ्ट लेना ही लेना है,
तो कंपलसरी वाले में नीला कर दिया। कंपलसरी आगे चलते रहिए, है ना, अहेड आगे, कंपलसरी अहेड और टर्न राइट, मतलब इधर को चलिए, आगे चलिए और इधर को मोड़ लीजिए। कंपलसरी साइकिल ट्रैक अगर ये है तो भैया ये साइकिल का ट्रैक है, इस पर गाड़ी ना चलाए। चलिए जी नेक्स्ट देखिएगा। पहले देख लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वार्निंग साइन। ऑप्शन बताइए, सवाल को पढ़कर क्या है। बताइए बेटा। ये कह रहा है कि वार्निंग साइन क्या है, हैं? तो नोट आ गया ना, वार्निंग साइन नहीं है, बताओ इसमें से। बी नहीं है वार्निंग साइन, मतलब ए वार्निंग साइन है। बता रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वार्निंग साइन, मतलब इसका मतलब ये होगा, ये बी कह रहा है तो बी वार्निंग साइन नहीं है, और ए है इंफॉर्मेशन वाले में वो हरा वो रहता है दोस्त, ए है, और सी चलो तुम्हें एक चीज करते हैं, ये सिखाते हैं पहले। ये सारे थे, ऑल ऑफ द ये था, दिया था ना, कोई नहीं था पिछले वाले में ना। वार्निंग साइन पूछ रहा है, चेतावनी साइन, तो बी भी गलत बना रखा है। ए भी इस तरह का जो बनता है वो इंफॉर्मेटिव बनता है, और निषेधात्मक वो प्रोबेटेड है एक, ये नहीं करना, वो कुछ दर्शाता नहीं है सर। तो ऑप्शन था हमारा ऑल ऑफ द अबाव। देखिए ये कुछ दिया है चेतावनी चिन्ह, क्या दिया जी, क्वेश्चन। चेतावनी चिन्ह का मतलब यह है कि ये आपको रेड ट्रायंगुलर बॉर्डर में देखने को मिलते हैं, और अंदर जो भी ये होगा ये किससे दिखेगा आपको, ब्लैक से। राइट हैंड कर्व दिखा दिया, देखो ये क्या दिखाएगा जी, राइट हैंड कर्व। राइट रिवर्स बेंड, देखो ये यहां जाकर कुछ ऐसे चलकर ऐसे है। स्टीप एसेंट, यहां पर ये साइन अगर होगा चढ़ाई है जी, ये साइन होगा ये ढलान है जी। देखो ये बड़ा रास्ता था, आगे जाकर छोटा हो गया नैरो, यहां छोटा रास्ता था बड़ा हो गया, तो रोड वाइड होने वाला है। जब भी ये है कि ये नैरो ब्रिज है, स्लिपरी रोड है, जहां पर कुछ कच्चा है या फिर सड़क पर कुछ फिसलने वाली चीजों की संभावना है, स्लिपरी रोड ये इस तरह से दिखेगा आपको। अच्छा जी, और भी देखो, भरपूर चीजें बनाई है, लेकिन आपको ये एक बार देखना है, अगर रटेंगे तो काम नहीं बनेगा। जैसे आपको ये दे दिया लास्ट में, तुम देखते बता दोगे तो गाड़ी ढलान है जी, चढ़ रहा है। जैसे तुम्हें ये दिखाने लगे जी, यहां से गए जी, ये तो रोड चौड़ा हो गया, वाइड हो गया, यहां से हम कम से जा रहे हैं तो ये ज्यादा से गए तो और ज्यादा नैरो हो गया। जैसे ये, इसका मतलब होगा कि आगे स्कूल है, इसका मतलब है, ये भी आपने बहुत बार देखा होगा, कोई काम कर रहा है, इसका मतलब होता है ये हिल एरिया में बहुत लगा होता है। ये दिखाया गया है कि भाई पत्थर वत्थर कंक्रीट वगैरह ये गिर रही है ऊपर से। क्रॉस रोड, यहां पर रोड क्रॉस,
गैप इन मेडियन, ये बहुत जगह आपने देखा होगा है ना, ना घूमने के तो नहीं, ये सड़क के किनारे पे रहता है हमारा, ओवर ब्रिज साइड भी रहता है। ये है हमारा साइड रोड राइट, ये इस तरह का। ये आते हैं वाई इंटरसेक्शन अलग अलग, भाई इधर से रास्ता, इधर यहां भी ये गया इधर। स्टैगर्ड इंटरसेक्शन देखो, जो इधर से आया फिर स्ट्रेट और फिर ये हमारे कुछ इंफॉर्मेशन देने वाले थे। अब देखो जरा, सवाल था हमारा वार्निंग साइन, ये वाला जो आप पूछ रहे थे ना, ये भी होगा इसमें जरूर। देखो ये रहा, नो थ्रो रोड, आगे कोई रास्ता नहीं है, तो किस में आ गया, इंफॉर्मेशन में। वार्निंग में तो ये भी नहीं आया। प्लेस आइडेंटिफिकेशन साइन, ये कई बार देखा होगा आपने, शहर का नाम लिखा होता है, ये लगा होता है कि पब्लिक टेलीफोन है, ये साइन पेट्रोल पंप है, ये होता है जी हॉस्पिटल है। ये अगर होगा तो इसका मतलब ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, फर्स्ट एड किट है या फर्स्ट एड पोस्ट है। ईटिंग, ये खाने पीने का सामान मिल जाता है, ईटिंग प्लेस है। ये अगर होगा, देखो इसके साथ में वो हॉस्पिटल का वो जोड़ दिया, तो ये है जी रेस्टिंग प्लेस है यार। नो थ्रो रोड, आगे कोई रास्ता नहीं फिर। तो ये सब चीजें जो हम देखेंगे, जिस सवाल से हमने जोड़ के बनाई है, जितनी भी संभावना है, क्योंकि आईटीआई को जो डील करता है निम्मी पब्लिकेशन ना, निम्मी पूरा मैनेज करता है, उसने इन चीजों पे फर्स्ट सेमेस्टर के पहले दूसरे चैप्टर में बहुत जोर दिया है कि लोगों को अपने आसपास की चीजों के बारे में जानकारी हो। ट्रैफिक लाइट सिग्नल, एक गलती करा देगी जे बल की, तो ये देखो जी, स्टॉप होता है, वेट होता है और ये गो होता है, ये भी सबको जानकारी है। तो मेन चीजें अगर हम देख कर आए बेटा इस सवाल में हमारे, ये नहीं, सूचना ही तो दे रहा है, फर्स्ट एड पोस्ट है, नो थ्रो रोड, मना करने को, तो ये हो गया जी ऑल ऑफ द अबाउ, यानी कि ऑल ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब फिर से देखो जरा इन्हें, कोई जल्दी नहीं है, जो यहां बैठा है ना उसे ये ऑप्शन है, जो देख रहा हो तो 2 सवाल करके ही थक जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बार बार ये कहा है कि कुछ भी पाने के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। और बच्चे तो तुम्हें पता क्या माइंडसेट है कि रात को सोए और बस सुबह उठे और बस नोट गिन रहे हैं, तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। और ये सेशन हमारा कोई जल्दबाजी का है भी नहीं, हमें पूरी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 150 सवाल कहे तुम्हें, कम से कम 1500-1600 सवाल है, ये पूरे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का जो निचोड़ है ये मिल जाएगा। चलिए फिर से देखिए, ये हमारे क्वेश्चन या चेतावनी वाले कुछ थे, तो राइट हैंड हो गया, ये राइट रिवर्स हो गया, स्टीप असेंट हो गया, डिसेंट हो गया, ये पहचान सकते हो। ये हमारे कुछ अपना स्कूल वाले, ये तो वैसे भी तुम पहचान लोगे जी, रोड के आसपास में प्लेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग। ये हमारे कुछ लाइट वाले सिंबल्स हो गए। चलो जरा देखिए, आप सवाल ये कह रहा है कि सुरक्षा चिन्ह की 4 मौलिक श्रेणी कौन सी नहीं थी। भाई मौलिक श्रेणी हम लोगों ने देखो क्या क्या कहा था, हमने कहा प्रोहिबिटेड निषेध हो, कॉशंस वाले हो, मैंडेटरी हो, इंफॉर्मेशन, यही तो है। ओके, यही 4 पढ़ के आते हैं। देखो ये भी हमने सीखा है और पढ़ा है, कुछ वार्न करे, लेकिन लाभदायक चिन्ह ये कुछ पढ़ते नहीं हम, ऐसा तो कुछ पढ़ा नहीं ना, तो ये हो गया जी यहां हमारा सही ऑप्शन। अब देखो जी, फिर ये 4 चिन्ह क्या क्या थे, 4 चीजें,
जो सेफ्टी साइन है हर पेपर में पिछले कुछ सालों में इन चार से कुछ ना कुछ जरूर रहा है। इस बार हमने रोड वाले को भी इनमें ऐड कर लिया। निषेध करना प्रोहिबिटेड, फिर आवश्यक है, सावधानी है, और फिर सूचनात्मक है। चलो जी देखो, निषेधात्मक चिन्ह आकृति वृत्ताकार, ये भी पूछता है यार किस तरह की आकृति होती है। पेपर देने के बाद इस फाइल को तो हम पूरा सेव रखेंगे, और जब तुम पेपर दे के आओगे तब इसमें टिक लगवाऊंगा कि इसमें से आया नहीं आया भाई। निषेधात्मक चिन्ह क्या होता है? वृत्ताकार, ये भी पेपर में आता है। रंग क्या है? सफेद, और सतह पर काला चिन्ह। ये पूरा सफेद सतह पर काला चिन्ह, और बॉर्डर लाल। कुछ जगह पर हरा देखने को मिल जाएगा, लेकिन ज्यादातर ये अपना लाल वाला। ऐसा ना करने को दर्शाता है। अर्थ क्या है? ऐसा ना करने को दर्शाता है। देखो ये कई बार देखते पता चल जाएगा भाई, नो स्मोकिंग, निषेध ही तो कर रहा है। नो एल्कोहलिक, नो पेट्स। तो क्या सवाल इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है बेटा, कि इंपॉर्टेंट चीज ये है सवाल में कि ये बना रहेगा, ये बना रहेगा और ऐसे कट, और इस सफेद पर बनेगा कुछ काला। तो ये दिमाग में रखें। फिर नेक्स्ट से देखो, क्योंकि किताबों में होते ब्लैक एंड व्हाइट पेज, और बच्चे को देख के उतना ज्यादा याद रहता नहीं। अब देखो जब भी निषेध करने की बात होगी तो हम क्या कहेंगे भाई? भाई रेड तो बॉर्डर हो गया, क्रॉस भी रेड हो गया, बैकग्राउंड व्हाइट हो गया, और उस पर काला बना दिया। तो अपनी एक छोटी छोटी इमेज सेट कर ले। आवश्यक चिन्ह क्या करना चाहिए को दर्शा। आवश्यक मतलब ये करना चाहिए बेटा, आवश्यक चिन्ह है मतलब ये करना चाहिए। जैसे जब भी हम कहीं रेडिएशन वाले में जाएं तो हमें कहा जाए भाई ये इसके लिए कपड़ों को पहनिए। हम कुछ काम कर रहे हैं कि भाई हेलमेट को पहनिए, सेफ्टी हेलमेट को पहनिए, पैरों को प्रोटेक्टेड रखिए। जैसे अभी दिया हमें, मास्क को पहनिए। तो ये हमारा आवश्यक चिन्ह की कैटेगरी में आएगा। सेफ्टी फेस मास्क को पहनिए, डस्ट धूल मिट्टी ना आए, डस्ट मास्क को पहनिए। ठीक है जी। तो ये देखो कैसा कुछ दिख रहा है आपको, सर्कुलर है, पूरा नीला है, और उस पे क्या बना रखा है? व्हाइट बना रखा है। तो ये आवश्यक है कि ये करना चाहिए। जैसे हमारे लिए पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इतने ज्यादा जरूरी है। हम लोग अब याद, जैसे मैंने एक दिन पहले ही बताया था, सबसे पहले सर को याद रखें पीपी1, सर से फिर पैर को याद रखें। अब देखो सर और पैर की बात आ गई, तो इसके बाद बुखार को याद करो। सर में दर्द, पैर में दर्द, मतलब बुखार से जोड़ो। बुखार आता है हेल्थ इश्यूज में, तो फिर हेल्थ से जोड़ो। फिर हाथों से जोड़ो, हाथों से जोड़ो, फिर आंखों से जोड़ो। ठीक है जी। तो ये रखा हम लोगों ने। तो ये नॉर्मली पूछता है, जैसे अब पीपीसी सीक्वेंस में पीपीई1 में क्या आएगा? सर की सुरक्षा, पीपी2 में पैर की सुरक्षा, पीपी3 में हेल्थ की सुरक्षा, पीपी4 में हाथों की सुरक्षा, पीपी5 में आंखों की सुरक्षा। ये सब अपना इस तरह से जोड़ कर रखिए। फिर अपना पीपी नेक्स्ट वाले 6 में पूरी बॉडी पर कवर। ये सारी चीजें हमने प्रॉपर सीक्वेंस में लिखवा रखी है आपको। तो प्रोटेक्टिव, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई है, ये हमारे बहुत खास है। आवश्यक चिन्ह में फिर से देख लो भाई क्या है। इसके बाद में देखो जी सावधानी। ये लास्ट टाइम पेपर में था जी, हमने कहा 4 पे हमारा फोकस है, और ये हर एक पेपर के लिए साइन बहुत जरूरी है। 4 सावधानी चिन्ह को देखो, पहले वाला जो बनाया था आपने निषेध करने वाला, वो कैसे बनाया था?
व्रत में लाल में, बैकग्राउंड सफेद। इसके बाद में जो करना था हमें आवश्यक, ये हमने बनाया था पूरा गोलाकार नीले में और सफेद से दिखाया था जी। हेलमेट दिखा दिया, मतलब हेलमेट पहनो। अब है सावधानी चिन्ह कि संकट अथवा भय से सावधान। भाई यहां से थोड़ा सावधानी बरतो, नहीं दिक्कत हो सकती है। तो देखो जी, ये ट्राइंगुलर है, ट्राइंगुलर है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगुलर है तो जितना भी ये शेप है, ये क्या है, बैकग्राउंड क्या है जी, येलो बैकग्राउंड पे काला। अब ये नॉर्मल साइन है, ये सब बच्चों ने देखा हो, ये डेंजर है, हमारे इलेक्ट्रिकल में भी कई जगह होता है। ये देखो जी वायरस। अब इसलिए मैं वायरस को डिनोट कर रहा हूं क्योंकि कोरोना था, एग्जामिनर के पता नहीं क्या दिमाग में आ जाए। ठीक है जी। इसके बाद में देखो पॉइजन, स्टेप्स डाउन। तो ये सारी चीजें अपना देख लेना एक बार। ये गीला पेंट है, हाई वोल्टेज है हमारे इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन से वाला? हाँ, तो इलेक्ट्रिक शॉक भी ऐसा ही दे दिया ना, हाई वोल्टेज अपना, यही तो होता है फॉल्ट वाला भी है। तो ये सारे के सारे हमारे हैं, सावधानी बरतिए। यहां पर ये खतरा है, डेंजर आ गया, वायरस आ गया, पॉइजन आ गया। देखो सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, वही 2 गज दूरी है जरूरी। तो अपना ट्रायंगुलर है, बैकग्राउंड क्या है, येलो। चलिए जी, ये भी पेपर में आ चुका है सूचना चिन्ह। सूचना चिन्ह पेपर में आ चुका है जी, सूचना चिन्ह। अब देखो यार, जब हमें यह पता है कि इन 4 में से पेपर में एक आना है, तो हम गलत क्यों करें भाई? इन 4 में से एक सवाल हमें पता है कि भाई 4 में से 10 तो आएंगे नहीं, 4 में से एक आएगा, तो हम गलत क्यों करें? सूचना, इंफॉर्मेशन कुछ दे रहा है ये। तो सुरक्षा सामग्री की सूचना प्रदर्शित करना, वर्गाकार अथवा आयताकार, हरे सतह पर सफेद चिन्ह, हरी सतह पर सफेद। फर्स्ट एड इक्विपमेंट देख लिया जी, जनरल डायरेक्शन। तो कुल मिलाकर जब भी कभी एक ऐसा चिन्ह दिखे, ये नॉर्मल ये पूछ चुका है, इनकी आकृति भी बहुत जरूरी है। जैसे इससे पहले वाला जो था हमारा सावधानी, कैसा था? ट्रायंगुलर। आवश्यक कैसा था? वृत्ताकार, बैकग्राउंड नीला। इससे पहले वाला निषेध करने वाला वृत्ताकार है, बैकग्राउंड सफेद है, और काले से हम लोग दर्शाएंगे इसको, कभी कभी इसको नीले से। देखो ये दिखा दो रखा, नीले वाले में ये ज्यादातर दिखाएंगे हम लोग कि जो नेचर से जुड़े हुए होते हैं, कि यहां से फूल वूल मत तोड़ो। अब देखो जी, ये 4 चीजें हैं, एक बार फिर से चाहो तो देख लो, पेपर में आएगा ही आएगा भाई। कितने हैं जी? ये सेफ्टी साइन 4, निषेध करना आवश्यक है, सावधानी है, और सूचना है। निषेध करना रेड बॉर्डर है। ये कई बार पूछेगा कि वृत्ताकार से किसे दर्शा रहे हैं, तो कैसा हो गया? वृत्ताकार हो गया, रेड बॉर्डर हो गया, बैकग्राउंड व्हाइट है, और किससे दिखा रखा है? जो ब्लैक से। आवश्यक, हेलमेट पहनो, जूते पहनो। तो सर्कुलर है, बैकग्राउंड नीला है, और सफेद से दिखाएंगे। सावधानी वाले ट्रायंगुलर। एक को याद रख लो कि देखो यार, सावधानी, हाँ ये डेंजर वाला ऐसा होता है, रास्तों पे भी कई जगह बना हुआ, तो इसको अपने दिमाग में ले आओ बस। इससे जैसे भी आप दिखेंगे, हाँ कि मुझे ब्लैक में एक ट्रायंगुलर शेप में बैकग्राउंड येलो था और उस पर कुछ काले से बना हुआ था। ये ये पेपर में आ चुका है, और इसमें दिखाया गया था कि एक ऐसा चिन्ह है। तो ये किस तरह का चिन्ह को बताएगा? ये क्या था हमारा? सूचना वाला। बैकग्राउंड हरा, और किससे दिखाएंगे जी? व्हाइट से दर्शाएंगे। चलिए जी, देखो भाई बच्चों, अरे ये देखने में लग रहे हैं ऐसे अजीब अजीब सवाल। जब पेपर में बच्चा देकर आता है तो तब उसे वैल्यू पता चलती है।
निम्नलिखित में से कृत्रिम सांस देने की विधि नहीं है। सेफर विधि होती है, अभी एक्सप्लेन करेंगे। सेलिस्टर विधि होती है, होलगन नेल्सन मेथड, इनका कॉम्बिनेशन। मतलब कि होलगन नेल्सन उसे कहते हैं हम जो माउथ से माउथ और माउथ से नोज, और जी ये जो क्लिंटॉक मेथड ये दिया है ये गलत है, तो ये नहीं है। देखो जी, जब भी किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, जब भी किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो होता यह है बेटा कि हम आर्टिफिशियल कृत्रिम श्वसन की कुछ विधियां हैं। तो एक होती है हमारी सेफर विधि, सेल्विस्टर विधि, और सबसे उच्चतम जो मानी गई है माउथ टू माउथ और माउथ से नोज हवा भरना, तो ये होलगन नेल्सन मेथड, माउथ टू माउथ और माउथ से नोज में, ये कोई मेथड नहीं है। अब देखो जी, इसमें सब बकायदा समझाया है बेटा, ये भी पेपर में आ चुका है कि सेफर विधि में घायल व्यक्ति को या पीड़ित व्यक्ति को कैसे लेटाते हैं। तो हम पेट के बल से ऐसे कृत्रिम श्वास देने की विधि, कृत्रिम श्वास देने की निम्नलिखित 4 विधियां हैं। सेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, मुंह से मुंह में हवा भरना है, मुंह से नाक में हवा भरना, और यही है स्कॉपर या होलगन नेल्सन विधि, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से वैसे ये भी। तो सेफर विधि में क्या कह रहा है, देखो फर्स्ट पोजीशन ये है, पोजीशन पूछी जाती है ये कि कौन सी विधि में पेट के बल लिटाए और किसमें पीठ यानी कमर के बल लिटाते हैं हम लोग। तो सेफर विधि ये होती है, देखो सेकंड पोजीशन, पहली पोजीशन में है कि यहां से अपना दबाते हुए वो आगे की तरफ आए, और फिर ये नेक्स्ट वाली है, अपना हाथ को ऊपर भी उठा और यहां से प्रेशर करे। इसमें लिख भी दिया, वैसे इतना ज्यादा जरूरी था नहीं तो लिखा भी है वैसे इसमें। इस स्थिति में कि आगे की ओर झुकते हुए पीड़ित की पीठ पर भार डालते 2-3 सेकंड तक दबाव को डालना है और फिर हटा लेना, अपने दोनों हाथों को सीधा कर दें। तो ये थी इसमें सेफर। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि में व्यक्ति को इस प्रकार लिटाए कि आपके पैरों के बीच उसका सर आए और हाथों को आप लोग जैसी जो दी गई पोजीशन में ये अपनाए। विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास की सिल्वेस्टर विधि में रोगी को पीठ के बल लिटाया जाता है। पीड़ित के सर के पास व्यक्ति को अपने घुटनों के बल बैठ जाना चाहिए और इसके पीड़ित के दोनों हाथों की आधी मुट्ठी बांधकर हाथों को सीधा फैला देना चाहिए। अब पीड़ित के दोनों हाथों को मोड़कर धीरे धीरे उसके सीने पर लाना चाहिए। तो ये कृत्रिम सांस की विधि है। सेफर में आदमी को ऐसे लेटना है पेट की तरफ से, हाँ, और यहां लेटना है ऐसे पेट की तरफ से। ये भी पेपर में आ चुका है जी। ये पहले सुनिश्चित करते हैं कि मुंह में कुछ भी कई बार मिट्टी विट्टी भर जाती है, उसको बकायदा हम साफ करते हैं। मुंह से मुंह में हवा भरना और मुंह से नाक में हवा भरना, ये भी 2 विधियां हैं हमारी कृत्रिम श्वसन की। सभी कृत्रिम सांस देने की विधि में सबसे प्रभावी मुंह से मुंह में हवा भरना या फिर मुंह से नाक में हवा भरना होता है। डायरेक्टली लंग्स में हवा जाती है। ये क्या तुम्हें लग रहा मुंह से नाक में, उस समय इंसान की जान बचाना इंपॉर्टेंट है। ये आलम हंस रहा है, देखो है बेटा। कुछ चीजें ऐसी है, अच्छाई बुराइयां दोस्त, जो इंसान की जान से सब छोटी होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ABC इन फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, बताइए जी। एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। देखो अलग अलग कुछ ना कुछ दिक्कत है इनमें ना, चारों में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एयरवे दे दिया, मतलब हवा आने दे उसे। ब्रीथिंग भी सही है, यहां कंपोनेंट दे दिया, ठीक है जी। एनीवे दे दिया, ये गलत। एयरवे दे दिया, ब्रेकिंग दे दिया, गलत हो गया। हवा यानी हवा, सांस और ब्लड सर्कुलेशन, ये 3 चीजें हैं, ये जरूरी है। क्या है? एयरवे,
ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। चलो जी, अब देखो यहां पर लिखा है प्राथमिक सहायता उपचार के मुख्य 3 महत्वपूर्ण बिंदु है। जीवन बचाना, आगे होने वाली क्षति को रोकना और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ा देना। यह है प्राथमिक सहायता उपचार में एबीसी का तात्पर्य है वायुमार्ग, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। एबीसी का ये मतलब है एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, ये होता है। देखो जी, फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है ये स्टैंडर्ड है कि फर्स्ट एड बॉक्स को, अरे अभी तो बताया था इंफॉर्मेशन वाले में, तो ग्रीन पर क्या बना रखा है, व्हाइट। तो समझ जाइए, देखते कि भाई ये फर्स्ट एड बॉक्स है। फर्स्ट एड बॉक्स में एक बार यूपीपीसीएल में भी एग्जाम में TG2 में आया कि क्या होना जरूरी है, तो बेटाडीन होना बहुत जरूरी है जी। जो छोटे मोटे घाव वाव होते हैं उस पे लगा देना, ये बहुत जरूरी है फर्स्ट एड किट में। चलिए जी, फिर देखिए जी आ गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपीई इन इंजीनियरिंग सिस्टम। बताओ भाई बच्चों, मैं ये नहीं पूछा, ऑप्शन बताइए, अब तो सुधर जाओ। बताइए जी, बताइए। पीपीई इन इंजीनियरिंग सिस्टम, इंजीनियरिंग प्रणाली में पीपीई का क्या अर्थ है। प्रोफेशनल प्रोटेक्टिव, ये हो गया गलत। हमने कहा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कहीं है इसमें नहीं, तो ऑप्शन क्या है, डी। ये पेपर में भी आ चुकी दोस्त, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये विक्रांत बैच में सब पढ़ाई मैंने ये। अब देखो जी, हमने जो आपको याद करवा रहे थे, ये कितनी कैटेगरी में है, 7। देखो, एक जोड़ के भी तो बताया तुम्हें। पीपी हमने क्या, देखो उसी सीक्वेंस में मिलेगी। अरे ये बहुत जरूरी है, खासकर पहले 6 तो बहुत खास है इसमें। ये कहेगा नॉर्मली, और देखो हमें पता है कि स्टेबल से सवाल आता है, तो भाई काहे का छोड़ना। पीपी बहुत जरूरी है हमारे इंजीनियरिंग में। PP1 देखो सर, जो मैं बोल रहा हूं। PP2 पैर, आ गया सर और पैर याद रहेगा। PP3 हेल्थ इश्यूज, देखो ये होगा, देखो स्वास्थ्य संबंधी। PP4 फिर देख लो वही है, भुजाएं, उसके बाद आंख, ठीक है। और फिर भी बुखार आ जाए और सर्दी लगे तो फिर हम कंबल ओढ़ लेते हैं, तो देखो ये रहा सुरक्षात्मक कपड़े और पूरा। और फिर कानों पे ठंडी लगे तो टोपी पहन लेते हैं, तो ये रहा कानों की सुरक्षा, ठीक है जी। तो जिसे जो बच्चा ये बोल के छुट्टी मारता था मुझे बुखार आ गया है जी, कुछ बच्चे ऐसे ना जो छुट्टी बहुत मारे जी, बुखार आ गया, तो उससे तो वो कभी भूलेगा ही नहीं, उसको तो याद है हमेशा। और बाद में PP8 बचा, तो वो है ये अपना सुरक्षा बेल्ट और उपसरण से। तो पहले 5 ये खासकर बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। फिर से देखो इस सीक्वेंस को, सर, पैर। अब देखो ना, कहानी जोड़ो, देखो अपनी कहानी ये बनाओ, कुछ ना कुछ बनाकर जाओ, ताकि पेपर में कम दिमाग लगा के चीजें सही सेट हो जाए। हम ये कहते हैं कि जब सर में और पैरों में दर्द हो तो भाई बुखार की संभावना थी, तो सर में दर्द, पैर में दर्द, बुखार की संभावना, तो मतलब हेल्थ तक पहुंच गए, बुखार मतलब हेल्थ। अजी हमने कहा जी अब हाथों में भी दर्द हो रहा है, हमने कहा जी अब आंखें भी दिक्कत में है, भाई सर्दी लग रही है कंबल भी ओढ़ लिया, यही तो है। और जी इसके बाद भी काम नहीं चला तो टोपी भी पहन ली, बस ये सारी सीक्वेंस जोड़ो। PP हेलमेट, जूते, पैर हो गए, बुखार हो गया, फिर उसके बाद हाथ हो गए, आंखें, आंखें और चेहरा तो एक है ना यार पूरा, तो उसके बाद सुरक्षात्मक कपड़े और कानों की सुरक्षा, लास्ट में जो बचा सुरक्षा बेल्ट। और ये पेपर में आता है, ये इसे हल्के में ना ले।
हमारे एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है पीपी वाला ये। चलिए जी, अब देखो ये सब चीजें भी फिर दर्शाई गई है। पीपीई, सिर की सुरक्षा, वस्तु का गिरना या वेल्डिंग के दौरान सिर पर गर्म छींटे पड़ना। अब आपको नॉर्मल एग्जामिनर ये दे दे, मतलब थोड़ा सा मुश्किल पेपर बनाए, और एग्जामिनर ने मान ली ये लिखा होगा कि सर पर हेलमेट पहनना पीपीई की किस कैटेगरी में आता है। ये भी तो हो सकता है पीपीई 1, है ना। जूते पहनना, बाहर से भी लॉक लगा दिए क्या? हाँ, चाबी तो मैंने कहा अंदर रखी। कोई वैसे ही भूत प्रेत था क्या? कोई नहीं, आत्मा से तो हम निपट लेते हैं। गरम छींटे पड़ना, तो ये जो जूते हैं देखो, पैर की सुरक्षा। जब हम सड़की बच्चों की गालियां खा लेते हैं तो आत्मा हमारा क्या बिगाड़ेगी? और क्या, एक से एक। देखो हमने एक बच्चों को बताया तो था, एक हमने अलग से बैच बनाया, जो हमारे पुराने बच्चे थे उनको मिलाकर हमने एक सिलेक्शन बैच बनाया। तो हम उम्मीद कर रहे थे बच्चे जब सुबह उठेंगे तो इन्हें सरप्राइज मिलेगा और हमें बहुत धन्यवाद बोलेंगे। हम सुबह उठ के खोले तो इन्होंने तो पता नहीं गालियां बक रखी। ये हमें सर से ऐसी उम्मीद नहीं थी, हमारा कोर्स पूरा नहीं हुआ और आपने तो डिलीट कर दिया। अब मैं बोला फ्री में, हाँ हाँ, अच्छा भाई। मैं बोला यार इनका ऐसा क्या नुकसान कर दिया मैंने कि आपने, देखो सर हमारा कोर्स पूरा नहीं हुआ था, वैलिडिटी हमारी 2023 थी, आपने कोर्स से हटा दिया। बोला कोर्स से हटा दिया? मैंने कहा भाई कोर्स में जोड़ दिया कि ऐसे धोखेबाज लोगों से सावधान, पता नहीं क्या क्या। अब भाई हमारे फोन तो फोन किया नहीं, मैडम के फोन पर सुबह 6 बजे से लगा पड़ा फोन करने में, 6 बजे से प्रातःकाल, संडे का दिन। तो जब मैं क्लास लेके गया, सी बैच की कल क्लास थी, तो मैंने जाके, मैडम ने कहा ये बच्चा है बहुत परेशान हो रहा है, इसको कोर्स वोर्स का इशू है। कह रहा सर ये आपकी बहुत गलत बात है, आपका नाम तो अच्छा था मार्केट में, आपने तो ऐसे खराब कर लिया। मैं कहा हाँ भाई बहुत, मैंने कहा रियली में यार बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। हुआ क्या कि आपने कोर्स को ऐसा धोखा देकर डिलीट कर दिया। मैं बोला तेरी आईडी पे जैसे क्लिक किया, मैंने कहा तेरी आईडी पे तो सारे कोर्स है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं है तो नहीं है, आप बात ही नहीं मान रहे। अब उसके बाद मेरा मूड हुआ खराब, मैंने अच्छा खासा इसकी धुनाई कर दी। फिर अपना गाली तो दे नहीं सकते, लेकिन बड़ी अच्छी खासी गुस्से में डांट पड़ी। फिर मैं दोबारा फोन किया थे, मैंने कहा अपना जिस नंबर पे तूने परचेज किया वो दे, मैं आईडी को लॉगिन करूंगा। अरे सॉरी सर वो तो मिल गया हमें। तो ये भाई लोग जो नया जुड़ा उसको बस क्लिक कर रहे, और जो जिसमें ऑलरेडी उसको ढूंढ ही नहीं रहे, आगे जाके आगे ही नहीं कर रहे। तो भूत हमारा क्या बिगाड़ेगा? जब हमें ऐसे बच्चों को झेल सकते हैं तो भूत भी क्या बिगाड़ सकता है हमारा। अब देखो नाक की होगी, धूल कण अंदर ना जाए, गैस या गैस के जहरीले कण अंदर ना जाए तो नाक की। हाथों की सुरक्षा, ये देखो जी, आंखों की सुरक्षा बकायदा बढ़िया अल्ट्रावायलेट वाला चश्मा पहन लीजिए। चेहरे की सुरक्षा के लिए, यूवी से चेहरे की सुरक्षा के लिए उड़ती हुई चिंगारी वेल्डिंग करते हुए ना गिर जाए, वेल्डिंग के समय उड़ते छोटे और गर्म कण ना गिर जाए, तो बकायदा देखो प्रोटेक्टेड हेलमेट आप पहने। कान से सुरक्षा के लिए बर्ड्स आप ये पहन ले, ज्यादा शोर शराबे की जगह अगर काम करें तो। सुरक्षा बेल्ट उच्च भवनों, बिजली के खंभों पर चढ़ने या उतरने के लिए इन्हें पहने। क्या? अरे ये तो नॉर्मल है यार, एयर प्लग तो होते हैं। अरे रुई राई समझ ले, और क्या है ये? भाई अच्छा ये बताओ, अरे इंजीनियरिंग कहां से आए दोस्त? हमारे आसपास की चीजों का नाम ही तो है। चलिए बेटा देखिए कितना बढ़िया सवाल है, फिर से बता दूं ये ऑलरेडी पेपर में आया भी है और आएगा भी। जब भी पेपर आपको उठपटांग टाइप दिखेगा इसका मतलब ऐसी चीजों को महत्व दिया।
ईंधन की प्रकृति के आधार पर मैग्नीशियम, हमने तरीका ये बता रखा जिनमें ये मेटल वाले दिखेंगे ना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम जैसे तत्वों से होने वाली आग, वो आती है हमारी क्लास डी में। अब इसमें तो ऑप्शन है नहीं है? अरे रुक जाओ, लिक्विड होता है, ये हो गया देखो डी, ऑल ऑफ द, नन ऑफ क्या, तो नहीं तो है ना, यही तो बता रहा है। नहीं आती तो सही तो लगा रहा हूं मैं, इनमें नहीं आती ना किसी में भी। तुमने हमें बहका दिया यार, बताओ। नहीं आती पूछा है, हमें लगा भाई हम पता नहीं कहां गलत जा रहे। अब देखो जी, ये पढ़ना, ये जो टेबल है ये आपको इंटरनेट पे भी अलग अलग राइटर ने अलग अलग दे रखी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूपीपीसीएल जितनी बार सवाल आए हैं ये अब फाइनल इसके हिसाब से है। सॉलिड सब्सटेंस जो होंगे, लकड़ी, कपड़ा, कागज, चमड़ा, ये सब आएंगे क्लास ए। क्लास बी में लिक्विड, गैस, ऑयल, पेंट, लिक्विड, ये सब हमारे आएंगे। लिक्विड में एलपीजी, सीएनजी सब आ जाती है। क्लास सी इलेक्ट्रिकल, मोटर, बिजली उपकरण। क्लास डी कंबसिबल मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम। और क्लास के कमर्शियल कुकिंग ऑयल। ये है जी फाइनल आप लोगों के टेबल। चलो भाई बच्चों यहां आ जाइए, देखिए विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज टू एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिकल फायर। भाई वाटर को नहीं करेंगे, फॉर्म टाइप को नहीं करेंगे, तो हमारे लिए बेस्ट क्या हुआ जी, पाउडर टाइप। देखो वेट केमिकल टाइप तो होता है, लेकिन ये दिमाग में रखना है, वेट केमिकल में दो है, CCCl अलग है, CCl4 अलग है, कार्बन टेट्रा। तो हम यहां पर बेस्ट ये लेकर चलेंगे, देखिए पाउडर टाइप, और उसमें भरते हैं वो, तो वो होता है एक्सटेंशन पूरा ना। अब देखो जी अग्निशामक, अग्निशामक वह पदार्थ होता है जो ऑक्सीजन के स्तर को कम करके आग बुझाने का काम करता है। बेटा आग लगाने के जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का स्तर अगर कम करेंगे तो आग अपने आप बुझ जाएगी। अग्निशामक के प्रकार, टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, तो देखिए 5 प्रकार के ये दिए हैं, वाटर, फोम, पाउडर, CO2 और वेट केमिकल CTC। CTC वेट केमिकल ये दे दिया जी आपको CTC। अब देखो जी पहले यहां पर चलेंगे जी वाटर वाले पर। इसमें एक ये याद रखिएगा भाई, देखो जब कपड़ा कागज हो, है ना, इनमें लकड़ी, कपड़ा, कागज, इन सब में आग लगती है, तो हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, पानी है। तो वाटर यानी पानी अग्निशामक, लकड़ी, कागज, कपड़े और अन्य ए श्रेणी, तो जरूरी क्या है, ए श्रेणी के पदार्थों में लगने वाले आग को जल अग्निशामक यंत्रों का उपयोग करके बुझाया जाता है। फिर नेक्स्ट दिया है जी, देखो जी क्लास ए, ये कुछ कॉमन पे भी है, देखो ना, फॉर्म टाइप है। क्लास ए तथा क्लास बी में लगने वाले आग को बुझाने के लिए फॉर्म अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। क्लास ए के रूप में वर्गीकृत आग में ज्वलनशील ठोस पदार्थ जैसे रबड़, लकड़ी, कागज और कपड़ा सामग्री शामिल होते हैं। और क्लास बी की आग में कैरोसिन, पेट्रोल, LPG और CNG जैसे ज्वलनशील तरल पदार्थ शामिल होते हैं। तो फॉर्म टाइप में क्या आ गई है, दोनों ए में भी काम करेगा और बी में भी काम करेगा। इसके बाद आते हैं देखिए पाउडर वाला। चलो तुम्हें इंपॉर्टेंट भी मार्क करा दूं।
ये जो वाटर वाला है ये दोस्त कैसे पे है, व्हाइट पर है। यही है जो पेपर में बढ़िया वाले सवाल है। दूसरे वाला देखो, पीले पर है, फॉर्म टाइप पीले पर। ये किस पर दोस्त, नीले पर। पाउडर अग्निशामक एक अच्छा बहुउद्देश्य अग्निशामक है जिसका उनका उपयोग ए, बी और सी श्रेणी की आग बुझाने में किया जा सकता है। उनका उपयोग बिजली के उपकरणों से जुड़ी आग पर भी किया जाता है। हालांकि वे आग को ठंडा नहीं करते, इसलिए यह फिर से प्रज्वलित हो सकती है, पूरी तरीके से नहीं बुझा सकता। तो ये आ गया जी देखो हमारा पाउडर। फिर से देखिए जो हम लोगों ने पानी वाला कहा है, क्या है, व्हाइट, फॉर्म टाइप पीला, पाउडर वाला नीला। ये हो गया जी CO2, ब्लैक दिखाई दे रहा है। पेपर दे के आओगे, अगर इनमें गलती करके आए ना तो बस पहले ही बता रहा हूं, सामने मत आ जाना मेरे, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव है दोस्त। ये आपको क्या कहेगा, CO2 क्या, देखो बैकग्राउंड क्या था, ब्लैक पे CO2 लिखा है। CO2 को केवल क्लास बी और सी आग के लिए डिजाइन किया गया है, CO2। अब बी और सी में अपना इलेक्ट्रिकल वाला है, तो सी में भी CO2 बढ़िया ऑप्शन है। इसके बाद में है देखो कार्बन टेट्रा, CTC वाला, किस पर है जी, येलो पर दिखेगा। वैट रासायनिक अग्निशामकों का एक पीला लेबल होता है और विशेष रूप से दहनशील खाना पकाने वाले तेल और वसा से जुड़ी आग को बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अग्निशामक में कार्बन टेट्रा क्लोराइड रसायन भरा होता है। इस प्रकार के अग्निशामक क्लास के की श्रेणी में आते हैं। कुछ स्पेशल केसेस में देखो इसके नाम CTC ना, CCl4, ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नमस्ते अंकल जी। तो इसे कई जगह हम लोग इलेक्ट्रिक आग के लिए भी स्पेशल केसेस में यूज कर लेते हैं, लेकिन मेनली किसके डिजाइन है, के लिए डिजाइन है। फुल फॉर्म है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। चलो जी, ये रहा। दर्शाए गए चित्र में क्या है जी,